मालेगांव में 26 अक्टूबर 2001 को एक फ़साद हुआ था। उस फ़साद के बाद से मालेगांव शांतिपूर्ण रहा और तकरीबन 20 साल का अरसा गुज़रा। मालेगांव में ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिसको हिंदू मुस्लिम फ़साद का नाम दिया जा सके, या ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिसकी वजह से शहर फ़साद की ज़द में आ जाए। लेकिन 12 नवंबर जुमा के दिन जो हादसा हुआ, इस बात को लेकर के सरकार भी बहुत ज़्यादा तशवीश में थी कि मालेगांव के हालात संभल गए थे, अब मालेगांव के हालात क्यों इस रुख पर गए। पूरी तफसीली गुफ्तगू होने के बाद मैंने जो बात रखी वहाँ पर कि हमारे शहर में त्रिपुरा में जो भी घटना हुई उसको ले करके रज़ा एकेडमी और ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के ज़िम्मेदारान की तरफ से बंद का आह्वान था और बंद शांतिपूर्ण रहा। लेकिन कुछ लोग थे जो इस शहर में फ़साद बर्पा करना चाहते थे और उन्होंने जो कुछ किया, पुलिस पर पथराव और झाड़ फोड़ और इस तरह के जो हालात रहे, उसकी वजह से शहर फ़साद की ज़द में आ सकता था। लेकिन अच्छी बात ये रही कि इस तरह की हरकत करने वालों के मुकाबले में उनको समझाने वाले बहुत बड़ी तादाद में थे और ये मामला तकरीबन 100-200 मीटर के दरमियान ही रहा और एक रोड पर रहा, वहाँ से वो पसरा नहीं, वरना पूरे शहर के अंदर हालात बिगड़ सकते थे। दूसरी सबसे अहम बात जो मैंने कही है कि ये जो बंद था ये शांतिपूर्ण था और जो बंद के ज़िम्मेदारान थे वो तमाम लोग जो है तहसीलदार के कहने पर कि तुम निवेदन देने के लिए निकले हो, अपने ठिकाने पर वापस जाओ, हम वहाँ आ कर के आपसे निवेदन ले लेंगे। तो वो लोग रास्ते से वापस हो गए और अपने अपने ठिकाने पर पहुँच गए। इस बात का इजहार डिपार्टमेंट के ऑफिसरान ने भी किया। मेरा ये कहना है, और जो मैंने अजीत दादा पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर दिलीप वलसे पाटिल साहब से बात की, वो ये कि ये जो तंजीमों के ज़िम्मेदारान हैं, इनके ऊपर 307 का 395 का जो कलम लगाया जा रहा है, ये गैर वाजिबी है, ये इंसाफ के ख़िलाफ़ है। इसलिए इन ज़िम्मेदारान के ऊपर से ये सारे कलम हटने चाहिए। तो उन्होंने मुझे इस बात का इंदिया दिया और भरोसा दिलाया कि ये 307 की और 395 की कलम हटा ली जाएगी और इस कलम की वजह से अगर इनके ऊपर कोई दिक्कत आ सकती हो तो उस मामले के अंदर हम लोग जो है उनको बिला वजह हरेसमेंट और परेशान नहीं करेंगे। तो मैं अहलियान शहर को ये बताना चाहता हूँ कि रज़ा एकेडमी हो, सुन्नी जमीयतुल उलमा हो, सुन्नी मुश्तरका तंजीम हो, जनता दल सेकुलर हो और इसी तरह जो है हमारे शाह बिरादरी के ज़िम्मेदार अपने रहमान पहलवान हैं, इन तमाम लोगों के ऊपर से वो कलम हट जाएगी और गैर वाजिबी तौर पर कोई ऐसी कलम किसी के ऊपर भी नहीं लगेगी जिसका वजूद ही नहीं था। इसलिए 307 और 395 का कलम हमें इत्मीनान और यकीन है कि इंशाअल्लाह ये कलम हट जाएगा। और अगर कलम हटता नहीं है तो इस मामले में हमारी तो सरकार से बातचीत है ही, और अगर सरकार इसमें हमें न्याय नहीं देगी तो हम जो है फिर हाई कोर्ट से रुजू होंगे और अपने शहर के लोगों को, तंजीमों के, इदारों के ज़िम्मेदारान को इंसाफ दिलाने के लिए हाई कोर्ट से हम इंसाफ हासिल करने की कोशिश करेंगे।